कंप्लीट करके मुझे भेजो, ठीक है? ठीक है। यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने बोला था आप लोगों को। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ क्लास में किए थे हम लोग, बीपीटी के बाद। उत्सव क्लियर है? आदित्य क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आदित्य यस सर। नोट्स नोट्स देख लेना, इसमें सब लिखेंगे ना। गिवन गिवन में क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल एबीसी है एंड बीसी पैरेलल पीक्यू गिवन है, बीसी के पैरेलल पीक्यू गिवन है ना। फिर टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ जो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, दैट मीन्स बीपी डिवाइडेड बाई पीए। सर बीपी और एनसीईआरटी पी, में दूसरे तरीके से प्रूफ किया था बीपीटी का। हाँ वो एरिया से भी कर सकते हैं। अगर हम सिमिलैरिटी, जैसे नाइन्थ में हम सिमिलैरिटी नहीं पढ़े हैं, तो नाइन्थ में एरिया से करते हैं, टेंथ में भी एरिया से दिया, एरिया से भी कर सकते हैं, सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है। तो ये क्लियर है ना, ये वाला प्रूफ आप लोगों को, सिमिलैरिटी वाला? ठीक है, तो टू प्रूफ में यही लिख लेंगे, जो प्रूफ करना है ये लिख लेंगे। उसके बाद दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना। ए पी क्यू एंड ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है। छोटा दो ट्रायंगल ही बनेगा लाइन खींचने से, एक ए पी क्यू बनेगा और एक बड़ा ए बी सी बनेगा, ठीक है ना। दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग क्या क्या, ए बी के करस्पॉन्डिंग ए पी होगा, इसलिए हमने ए बी डिवाइडेड बाई ए पी लिखा। और ए सी के करस्पॉन्डिंग ए क्यू होगा, ठीक है। और फिर -1 कर देंगे, तो जैसे ही -1 करेंगे तो ए बी माइनस ए पी डिवाइडेड बाई ए पी इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो ए बी और ए पी का डिफरेंस कितना आएगा आदित्य? ए बी में ए पी माइनस होगा तो बी पी बचेगा, बीपी। हम्म। और ए सी में ए क्यू माइनस होगा तो क्यू सी बचेगा। तो ये ज़्यादा इजी है ना। हाँ सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिड पॉइंट थ्योरम कौन बताएगा? मिड पॉइंट थ्योरम ये नोट कर लिए? हाँ सर। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम कौन बताएगा? सर क्या बताना है, प्रूफ बताना है? नहीं नहीं, पहले थ्योरम तो बताइए, थ्योरम क्या होता है? सर सर थ्योरम होता है कि सर अगर एक ट्रायंगल ए ए बी सी है, जैसे सर आपने उसमें पहले वाले में बनाया था, और पी और क्यू ए ए बी और ए सी में रिस्पेक्टिवली एक पॉइंट्स है, तो जो पी क्यू वाली लाइन रहेगी वो जस्ट हाफ रहेगी बी सी के, और पैरेलल रहेगी। जैसे लास्ट क्लास में लिखाया था वैसे बोलिए अच्छे से। सारवी आप बताओ, चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बताओ। सारवी आप बताओ जल्दी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी बताओ। सर अगर कोई लाइन दो साइड ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल में इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड से। ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? यहाँ पे क्या गिवन है कि प्रोपोर्शनल है। इसका भी प्रूफ किए थे हम लोग, बताया था मैं इसका प्रूफ। यस सर। तो नोट कर लिया आप लोग इसका प्रूफ? सर एक बार बता दीजिए। हाँ सर, कन्वर्स मुझे ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या गिवन है? द रेशियो अलाइन intersecting two side of a triangle in such a way, a line intersecting two side of a triangle in such a way the ratio, अच्छा इसको एबीसी लिख लेते हैं, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू।
सो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज द लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग a triangle, two side of a triangle in such a way that the ratio of the sides is the same, या है ना. और ऐसा भी बोल सकते हैं if there are 2 points on the two side of a triangle and which dividing sides proportionally, then the लाइन पी क्यू विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. जो थर्ड साइड बची है जिसको डिवाइड नहीं कर रहा है उसके पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है. ठीक है ना. तो गिवन ये है, यहाँ पे गिवन रेशियो दिया है और प्रूफ क्या करना है, ये भी लिखवा दिया था और ये एकदम सेम है. यहां पर हमको साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लगाना है ना. कॉन्ग्रुएंसी टाइप नहीं होता इसमें. साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन दिया होगा, दो साइड्स का प्रोपोर्शन दिया और उनके बीच का एंगल दिया है तो साइड एंगल साइड होता है. तो यहाँ दो साइड्स का प्रोपोर्शन हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए पी क्यू. ठीक है, दो ही ट्रायंगल है हमारा. यस तो दो साइड्स का रेशियो क्या गिवन है, ए बी. अच्छा, यहाँ पर हमको ए पी और पी क्यू का रेशियो गिवन है. तो सबसे पहले गिवन है, तो बस जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है हमको, है ना. सॉरी, एपी के नीचे पीबी आएगा एंड ए क्यू के नीचे क्यू सी. ठीक है, तो यहाँ पर हमको जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है. तो सबसे पहले हमको रेशियो करेक्ट नहीं है हमारा. रेशियो करेक्ट करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, चलो इसको करके दिखाओ. पहले 1 ऐड करना है. 1 ऐड करके फिर साइड एंगल साइड लगाना है. ठीक है ना. सिमिलर प्रूफ करिए जल्दी. यस हो गया. कर रहे ये गिवन को पहले लिख लेंगे. पहले बता चुका हूं ना कैसे लिखना है इसको, और अब बेटर वे में लिख सकते हैं. यू कैन एनहांस योर राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, बोथ साइड +1 ऐड करेंगे यहाँ पे, तब जाके आपको ये वाला रेशियो आएगा. आपको प्रूफ करने के लिए ये वाला रेशियो चाहिए, दैट ए पी डिवाइडेड बाई ए बी. ठीक है, या ए बी डिवाइडेड बाई, फिर मैं पी क्यू लिख रहा हूं. अच्छा, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी में अगर ऐड करेंगे तो नीचे पी बी नहीं चलेगा ना, नीचे पी बी नहीं चाहिए हमको. तो थोड़ा सोच समझ के करना है, कैसे करोगे. हमको क्या रेशियो चाहिए वो देख लो. हमको क्या रेशियो चाहिए, उत्सव बताओगे हमको क्या रेशियो चाहिए प्रूफ करने के लिए. सर हम लोग को ये ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी चाहिए. वो तो गिवन है. दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलैरिटी में जैसे दो ट्रायंगल लिखते हैं तो उसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं ना. तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है उसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है. जैसे यहाँ पर ए बी के करस्पॉन्डिंग अगर पी हाँ पी सर. क्यू है, हाँ, ए बी डिवाइडेड पी क्यू एंड ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर है तो ए सी डिवाइडेड पी आर यस सर. एंड यस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, तब इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड. ठीक है ना. यस सर. तो यहाँ पर हमको क्या रेशियो मिलेगा तब हम ये प्रूफ कर पाएंगे, बताइए जल्दी बताओ. सर ए पी बाय ए पी और ए क्यू बाय ए सी. ए पी बाई ए बी. गुड, है ना. छोटे दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी है, ए बी सी और एक ए पी सी. तो ए पी सी का ए पी और ए बी सी का ए बी. गुड, इक्वल टू, जो ऐसा बना सकते हो ना, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा ट्राइंगल है ए पी क्यू. ठीक है ना. और बड़ा ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है.
दोनों में हमको रेशियो अगर मिलता है AP डिवाइडेड बाई AB, ये ठीक है, ठीक है, इक्वल टू, यहां से भी डायरेक्ट देख सकते हो ना हम, AB डिवाइडेड बाई AP एंड AQ डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। तो ये रेशियो कैसे मिलेगा, क्या करने, मिल गया आप लोगों को ये रेशियो इक्वल गिवन से, हर्ष मिल गया ये रेशियो गिवन से, +1 ऐड करने से मिल जाएगा, लेकिन +1 ऐड करोगे तो नीचे ए भी आएगा, फिर आपको पहले तो गिवन को लिखना पड़ेगा। हो गया कि मैं बताऊं? सर बट वो जो गिवन दिया है इसमें +1 कर रहे हैं तो AB अपॉन PB प्लस PB इज इक्वल टू AC अपॉन QC आ रहा है। हाँ वही तो, नीचे पी भी आएगा +1 करोगे तो इसलिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। चलो अच्छा, मैं आप लोग के हिसाब से कर देता हूँ। पहले गिवन है AP डिवाइडेड बाई PB इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाई QC, ये गिवन है, इसको 1 लिख लेते हैं। डायरेक्टली आप लोगों ने, आपको इन्वर्स करके 1 ऐड करना है, तब AP नीचे आ जाएगा, इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना, इन्वर्स करके। अगर नहीं इन्वर्स कर रहे हैं तो 1 ऐड भी करेंगे तो भी चलेगा, हर काम चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा ना। लेकिन वो कुछ और क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, वो कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा किया ना? यस सर। So AP plus PB will become what? AB, and AQ plus QC will become what? AC। बट हमको AB के नीचे AP चाहिए, क्योंकि BP यहाँ पर साइड नहीं है, AP साइड है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 कर देंगे, दोनों का बेस, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 and 2 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। Yes, sir. हाँ सर फिर आ जाएगा। बस इसमें इतना ही ट्विस्ट है जो हमको याद रखना है, उसमें -1 करना है। और तो AP डिवाइडेड बाई AB आ गया और AQ डिवाइडेड बाई AC आ गया, है ना। यस सर। बहुत ही इजी है, या तो आप इसी को इन्वर्स कर लेते, जो गिवन है उसको पहले इन्वर्स कर लेते, फिर 1 ऐड करते, तो AP नीचे आ जाता, है ना, तो AB अपॉन AP आ जाता डायरेक्ट, फिर से उसको इन्वर्स करते नहीं, या नहीं भी करते तो भी चलता, ठीक है ना। वो भी एक तरीका है, समझ में आ रहा है? दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग के? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, AP एंड AB का रेशियो इक्वल टू AQ एंड AC का रेशियो, है ना। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा PQ है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक है। तो AP और ये हो गया, और सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा एंगल A कॉमन है, तो इन दोनों पॉइंट से क्या मिलेगा, इन दोनों पॉइंट से मिलेगा, हेंस ट्रायंगल APQ, छोटा ट्रायंगल, विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये पता है सभी को, जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनको भी पता है। Yes, sir. बहुत रेयरली यूज होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी में हमेशा एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज होता है। दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल करना होता है, बट यहाँ पर हमको रेशियो गिवन है और एक एंगल कॉमन है, तो इसको साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो एंगल्स इक्वल होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी क्या है सिमिलर ट्रायंगल की, लास्ट क्लास में लिखाया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर लास्ट क्लास में सिमिलैरिटी पढ़ा दिए थे पूरा। हाँ लास्ट के लास्ट में जब ऑफलाइन हुआ था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
आर इक्वल, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो एंगल एपीक्यू, ठीक है, इक्वल टू एंगल, बस यही सब पढ़ाया था, आज तो पूरा रिपीट हो ही गया, ठीक है ना। एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू एंगल एक्यूसी, क्लियर है, ये क्लियर है अभी। तो करस सॉरी एक्यूसी नहीं, एपी एपी एपीक्यू किसके इक्वल होगा, छोटे ट्रायंगल का एपीक्यू बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहां से देख सकते हैं ना, नाम से ही पता चल जाता है, एपीक्यू है तो एबीसी होगा, ठीक है ना। Yes, sir. आप लोग पहले पहले बोलो यार, आप लोगों को आता है, ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली दूसरा ये वाला भी इक्वल होगा, ए क्यू पी और ए सी पी, ठीक है, लिखो। तो अगर दो लाइन है, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइंस पैरेलल है ना। हो गया, नोट कर लिए। Yes, sir. हो गया नोट। ऊपर का नोट कर लिए थे। हाँ सर, पूरा नोट हो गया। Yes, sir. ठीक है, बट ये हैंग हो गया है, एक मिनट है ना। ठीक है, फिर चाहो तो लिख सकते हो, ये लिख लियोगे एंगल ए, सेकंड एंगल क्या, एंगल ए क्यू पी है ना। तो ये पता है कि हमारे पास अगर दो ये फोर सेट्स ऑफ लाइन है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, है ना। हेंस पी क्यू पैरेलल बी सी, यही प्रूफ करना था। Yes, sir. चलो, तो मैं हटा रहा हूँ ना, आप लोग नोट कर लियो तो। Yes, sir. अब मिड पॉइंट थ्योरम, सारी बताइए मिड पॉइंट, अच्छा आपने बताया ना मिड पॉइंट थ्योरम, अभी ठीक है। क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी का मिड पॉइंट पी है और ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, क्लियर है ये। तो थ्योरम लिखेंगे, ये सब फिर से लिखाने का जरूरत है, थ्योरम 9th में भी पढ़े थे आप लोग। नो चलो, सर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, बोलो उत्सव क्या होगा, थ्योरम लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स two sides of a triangle is parallel to is parallel to the third third side side and half of the third side. and half of third side, very good, ठीक है। तो गिवन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, व्हाट इज गिवन हियर, बोलो गिवन क्या है,
तुषार, व्हाट इज गिवन हियर? सर एक ट्रायंगल गिवन है और उसके दो साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है। सर जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल है। वो तो प्रूफ करना है। गिवन क्या है? क्या गिवन है बोले तुषार अब? सर एक ट्रायंगल है और दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ट्रायंगल एबीसी गिवन है, P इज मिड पॉइंट ऑफ, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ए बी गिवन है, ठीक है। एंड क्या गिवन है? Q is midpoint of AC। ठीक है ना, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन। ये दो चीज हमको गिवन है। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? अब बोलो हर्ष, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी। सर जो पैरेलल जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ किए हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये प्रूफ करना है कि PQ इज अ पैरेलल टू BC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC। ये दोनों प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, कौन बताएगा? सारवी आप बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? हाउ वी विल प्रूफ इट? सर मिड पॉइंट। ये प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, मिड पॉइंट गिवन है। इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे? तो सर दोनों का रेशियो 1 होगा ना, तो फिर हो जाएगा। या तो हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे वैसे ही जैसा हमने BPT में यूज किया था, या डायरेक्टली BPT यूज कर लेंगे, ठीक है। बट आपको ये प्रूफ करने के लिए सिमिलर यूज करना ही पड़ेगा, रेशियो, है ना। तो इसलिए हम सिमिलैरिटी यूज कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे फिर से। कैसे प्रूफ करेंगे सिमिलर, बताओ। अगर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, बताओ। सर वो एक एंगल कॉमन हो जाएगा और वो उसका सर वो दो साइड्स का जो वो रहता है रेशियो, गुड है ना। yes, तो sir, यहाँ पे ratio। वैसे ही हुआ, कन्वर्स टाइप हो गया, कन्वर्स ऑफ BPT टाइप हो गया। रेशियो गिवन है, ठीक है ना। रेशियो गिवन है बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट, P is a midpoint, so we can write AP is equal to PB, होगा ना। and AQ is equal to QC because P is a midpoint, okay। यहाँ पे लिख सकते हैं because P is a midpoint and Q is a midpoint, ठीक है ना। ऐसे पूरा ऐसे लिखना पड़ता है, मैं पहले बहुत बार सिखाया हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। तो मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए AB एंड PB इक्वल हो जाएगा ना। सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है मार्क्स के हिसाब से कि आप कितना लिखना चाहते हो, ठीक है ना। तो AP और PB इक्वल है। सर हम तो लोग यहाँ पे AP और PB इक्वल हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से प्रूफ किए कि नहीं, ये क्या लिखा है बेटा, ये गिवन में क्या लिखा है? हाँ ठीक, सॉरी सर। ठीक है ना। सो अच्छा, अगर ये मिड AP और PB इक्वल है अगर, तो AP डिवाइडेड बाय AB का रेशियो क्या होना चाहिए? 1। 1:1। नहीं सर, 1:2 सर 1/2 होगा ना। गुड, 1:2 होगा, है ना, क्योंकि AB डबल हो जाएगा। और वैसे ही सर हाँ अपने बोलिए। मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं ना। हाँ
तो सर आपने मतलब वो क्या बोलते हैं जो वहाँ Q इज मिड पॉइंट ऑफ वो दिए वो भी गिवन ही है ना? हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम में ये बोलता है कि दो मिड पॉइंट दिए हैं, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स बोल रहा है, मतलब मिड पॉइंट्स हमको बताया गया, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो प्रूफ क्या करना है कि पैरेलल होता है और हाफ होता है, तो वही हमने गिवन में लिखा कि मिड पॉइंट गिवन है और प्रूफ में ये लिखा। क्लियर है ना ये बात? तो थ्योरम पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है। यहाँ मिड पॉइंट बताया है कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट क्लियर है आदित्य? हेलो, यस सर, क्या बोला आपने? क्लियर है ये कि मिड पॉइंट हाँ गिवन है हाँ ना? हाँ हाँ, वो तो समझ गया। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हो, बिकॉज एपी डिवाइडेड बाई पीबी है ना, 1:1 होगा एपी डिवाइडेड बाई पीबी यस सर। इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यूसी भी क्या होगा, 1:1 होगा, होगा ना? यस सर। दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो वाला थ्योरम, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बोलता है अगर साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है तो पी क्यू पैरेलल बीसी होगा, ये हमने कन्वर्स में पढ़ा है ना। यस सर। हाँ, कोई भी दो पॉइंट है दो साइड्स में, या कोई लाइन है जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो जो डिवाइड करने वाली लाइन पी क्यू है वो थर्ड साइड बीसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन ये है यूजिंग बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो एक चीज तो हमारा प्रूफ हो गया, बट ये कैसे प्रूफ करोगे फिर बताओ? उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा कि ए पी क्यू, फिर वही लिख सकते हैं कि कन्वर्स से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, या तो हम सिमिलर प्रूफ कर ले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलर प्रूफ कर। अगर एपी और पीबी का रेशियो सेम है तो एपी और एबी का भी सेम होगा ना, ए क्यू और क्यूसी के साथ। और यहाँ हमने तो दिखाई दिया है, ऐसे हम अलग तरीके से बना रहे हैं, यहाँ हमने दिखा दिया है कि रेशियो सेम है ना, ए क्यू और ए सी उसका डबल है ना, ए क्यू इज हाफ ऑफ ए सी है क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है। यस सर। ये तो ये हो गया। तो ये हमारा हो गया, एक चीज हमारा हो गया क्या, वही ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी एंड एंगल ए कॉमन है ना। सो बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर, ऐसे एस। ठीक है, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ए बी सी, एस ए एस सिमिलरिटी। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। वही है कि यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, अगर आप कन्वर्स लिखोगे तो थोड़ा सा लिखने में काम चल जाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा फिर से कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जो लास्ट में हमने किया था तो फिर से लिखना पड़ेगा, दोनों एंगल सिमिलर है, दोनों एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। तो एक छोटा ट्रायंगल हमारा हो गया ए पी क्यू एंड बड़ा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, चलो दूसरा मेथड बता रहे हो ना? कौन सा दूसरा मेथड? ये सर जो दो ट्रायंगल्स बनाए हो। वही नहीं, दूसरा नहीं, उसी ट्रायंगल को नीचे बना रहा हूँ। ठीक है ना, अलग अलग करके। तो ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के मतलब ऐसा लिखेंगे ना, करस्पॉन्डिंग दिखाने के लिए लिख रहे हैं ए पी क्यू इक्वल टू वो सेम जो कन्वर्स में किए थे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, चलो। नोट कर लियो यहां तक? सर वो लास्ट लाइन एक बार दिखा दीजिए ना। लास्ट क्लास में समझाया था तो आप लोग बनाए थे इसको कि छोड़ दिए थे? सारवी, सर कौन सा वाला है ये?
सिमिलैरिटी मिड पॉइंट तो कर लिए थे। तो ये पूरा प्रूफ कहाँ किए थे? मैं बस समझा दिया था, आप लोगों को करने बोला था, तो आप लोग कर लिए थे घर पे? यस सर, ये आ गया था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वही, हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब हाफ कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होता है। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो छोटे ट्रायंगल का क्या है? एपी, और बड़े ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है उसके? ए बी। ठीक है ना? एपी के नीचे क्या आएगा? ए बी। ए क्यू के नीचे क्या आएगा? ए सी। AC। और थर्ड साइड क्या है एपी क्यू का? थर्ड साइड पी क्यू, बेस पी क्यू। और बड़े ट्रायंगल का थर्ड साइड BC। BC। पीसी। तो यहां से हमको मिल जाएगा। अब ए बी और एपी का रेशियो हमको पता है 1:2 है, या ए क्यू और एसी का, तो वही भी पी क्यू और बीसी का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा, है ना? बस यही प्रूफ करना था। दैट मीन्स पी क्यू इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, ठीक है, क्लियर Yes है sir। अच्छे से? यस सर। चलो नोट कर लिए, आई थिंक नोट भी कर लियोगे साथ साथ आप लोग। यस सर। सर बस ये लास्ट पार्ट ठीक, हो गया सर नोट। चलो थर्ड लिखो। फोर्थ थ्योरम होगा कन्वर्ज ऑफ मिड सर पॉइंट एक थ्योरम, है मिनट ना? एक मिनट सर, ये वाला पार्ट बचा था राइट साइड का जो लिखे। हो गया? हाँ सर। ठीक है ना, मैं हटा रहा हूँ ये बोर्ड। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे अब? कन्वर्स। बताइए कन्वर्स क्या होगा? सर पी क्यू पैरेलल बी सी दिया होगा और पी क्यू इज इक्वल हाफ बी सी भी दिया होगा, और प्रूफ करना होगा कि वो दोनों मिड पॉइंट, मतलब वो दोनों मिड पॉइंट वाली लाइन है। इसका कन्वर्स थोड़ा सा अलग है। इसका कन्वर्स क्या होता है, ये बहुत यूज होता है ना इसका कन्वर्स, बहुत। इसका कन्वर्स जैसे बीपीटी का कन्वर्स उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन इसका कन्वर्स बहुत यूज होता है। जब हम आरएमओ वगैरह क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा एक मिड पॉइंट पता होता है, पैरेलल पता होता है, ये हमको दूसरा मिड पॉइंट बताता है। ठीक है, तो लिखो, कन्वर्स लिखिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ अ लाइन ज्वाइंट, जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले ना, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, और हमको ये ए बी का मिड पॉइंट पता है। किसका मिड पॉइंट पता है? ए बी। ए बी का मिड पॉइंट पी है। अगर हम पी से पास होता हुआ एक पैरेलल लाइन बी सी के खींचेंगे, पी से पास होता हुआ पैरेलल लाइन बी सी के ड्रॉ करेंगे, तो ये जहां पर ए सी को ज्वाइन करेगा, सपोज करो क्यू पे ज्वाइन करेगा, तो क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये बताता है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज भी करते हैं, अभी देखना क्वेश्चंस आएगा तो। ठीक है ना, जैसे ऐसा एक क्वेश्चन रहता है ट्रायंगल का एरिया वेरिया वाला कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हमको ये मिड पॉइंट पता रहेगा, इधर का रेशो पता रहेगा, तो हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट बीपीटी भी वही होता है कि इधर का रेशो पता रहेगा तो ड्रॉ करेंगे, तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इधर का रेशो पता चल जाता है। या मिड पॉइंट में बहुत ज्यादा, अगर ये मिड पॉइंट पता है, पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इधर का भी मिड पॉइंट पता चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तब। तो क्लियर है कन्वर्स क्या बताता है?
यस सर। तो लिख लो, थ्योरम लिख लो। If a line drawn through midpoint of a side and parallel to other side, then it will meet at midpoint of third side, है ना? क्लियर है? तो हमको क्या क्या पता है इसमें? एक मिड पॉइंट पता है और पैरेलल ड्रॉ करना ये पता है। तो थर्ड का हमको क्या पता चलेगा? मिड पॉइंट। जैसे यहाँ पर भी सपोज करो हमको यहाँ पे मिड पॉइंट पता है ना पी, तो हम ऐसा ना जाके, जरूरी नहीं कि मैं बेस के ही पैरेलल जाऊं, किसी दूसरे एक का मिड पॉइंट पता है तो दूसरा साइड ये है, इसके पैरेलल में जा सकता हूं, ठीक है ना? तो ये वाले का मिड पॉइंट पता चल जाएगा क्यू। क्लियर है? कैसे भी यूज कर सकते हैं आप इसको। क्लियर है? सो टेल मी व्हाट इज गिवन हियर। सारी व्हाट इज गिवन हियर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? यस सर, Yes, sir, क्लियर है आ रही आवाज। है। यस सर। व्हाट इज गिवन हियर? अरे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो बोलो। सर कौन सा डायग्राम? ये वाला मेन यूज करो, ये वाला तो मैं ऐसे ही, ठीक है ना? क्या गिवन है बताइए। P is midpoint of AB. अच्छा, इसको कराओ मैं कि आप लोग करोगे बताइए। सर हम ट्राई करेंगे। यस सर, ट्राई कर लेंगे एक बार। अच्छा ये बताइए, और कुछ करके आए हो अब ट्रायंगल वाले चैप्टर में से? स्टार्ट किया अभी तक कुछ भी? यस सर, सर first exercise हो एनसीईआरटी गया। कर लिया है। पूरा सर कर लिए? कर रहा हूँ अभी। आदित्य आप कर लियो? सर शायद एक लास्ट की ऑप्शनल एक्सरसाइज बची है। मिसलेनियस, ठीक है। और कुछ डाउट है? हर्ष आपका हो गया, सारवी आपका भी हो गया, गुड। और कुछ डाउट है? यस सर, एक्सरसाइज 1 में है। तो ठीक है, मैं डाउट करा देता हूँ। मिड पॉइंट कन्वर्स आप लोग करना ना, ये कर ही लेना फिर, है ना? थ्योरम कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम कैसे यूज करना है, ठीक है? प्रूफ्स तो इतने सारे कर लिए, तो आई होप आप लोग कर ही लेंगे अब। नहीं तो मैं बोलता हूँ करने, लेकिन आप लोगों को मैं करा ही देता हूँ बाद में। पेज नंबर कौन सा है? बताओ तो आपके डाउट का। सर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 फेज 2 में है ना? सर फेज 3 में है। अच्छा हाँ, फेज यस सर 2 में यस सर। ओके, एक मिनट ना। टोटल पेज नंबर क्या हो जाएगा? उससे ऊपर वाले चैप्टर में कितने पेजेस थे? मतलब फेज 1 में कितने पेजेस है? 103। फेज 1 में टोटल 103 पेज है। यस सर। तो 103 प्लस 18, ओके ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स कर लिए हो आप लोग? एग्जांपल्स बहुत सारे, एग्जांपल 16 19 एग्जांपल बहुत सारे। चलो पहले आपके डाउट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। In the adjoining figure, XY is parallel to AC. ये वाला? यस सर।
तो ये तो बीपीटी का ही क्वेश्चन दिख रहा है ना। सर इसमें सर वो आंसर सही नहीं आ रहा है। ओके लेट्स ट्राई। क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है। यस सर। इन द ज्वाइनिंग फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, तो यहाँ पर गिवन है ये जो एक्स वाई है ये ए सी के पैरेलल गिवन है, ठीक है ना। सर इसका आंसर सी होगा ना, √2 + 1/√2। अच्छा मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। इफ एक्स वाई डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय, तो क्या बोल रहा है एक्स वाई डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, इसका क्या मीनिंग है। सर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इक्वल टू एरिया ऑफ Good. ट्राइंगल ABC। गुड। इक्वल पार्ट्स मतलब एरिया के टर्म्स में बोल रहा है। सो गिवन इज व्हाट, सबसे पहले गिवन लिखना रहता है, क्वेश्चन तभी अच्छा बनता है। तो गिवन है एरिया ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब ये दो जो पार्ट बन रहे हैं वो दोनों के एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ बी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी, जो नीचे क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये दोनों इक्वल है, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, या इक्वल लिखेंगे हम ऐसा। बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी। सर आप कुछ पढ़ाएंगे तो नहीं ना? नहीं तो फिर मैं लीव कर सकता हूँ क्या? ओके ठीक है। ओके Thank you, sir. इज वेलकम। इज दैट क्लियर, ये दोनों एरिया इक्वल है। यस तो यहाँ पे अगर मैं इस एरिया को ए बोलूंगा तो नीचे वाला भी एरिया ए हो जाएगा। यस सर। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होना चाहिए। 2A। गुड 2a। तो हम रेशियो देख लेंगे। रेशियो किसका, एरिया बी एक्स वाई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 दिख रहा है, क्योंकि छोटे ट्रायंगल का a है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का 2a आ रहा है, तो 1:2 हो गया। ठीक है। अच्छा सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो एरिया का रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यस स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ तो ये इक्वल टू किसके बराबर, अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। अच्छा किसका पूछा है वो देख लेते हैं ना डायरेक्ट, ए एक्स और ए बी का रेशियो पूछा है, तो ए एक्स और ए बी का रेशियो पूछा है। ठीक है। तो हमको लेकिन ए एक्स हमारा साइड नहीं है, हमारा साइड क्या है बी एक्स है और ए बी है ना, तो हम लिख लेते हैं बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है। बी एक्स छोटे ट्रायंगल का साइड है और ए बी बड़े ट्रायंगल का साइड है। ठीक है। तो ये एरिया इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक क्लियर है। यस तो सर। यहां से हमको मिल गया कि बी एक्स और ए बी का जो रेशियो है 1/√2। 1/√2, या इसको मैं उल्टा लिखूंगा क्योंकि मेरे को माइनस करना पड़ेगा, फिर से वही बात है ना, तो मैं ए बी को ऊपर लिखूंगा, बड़े वाले को लिख सकता हूँ कि नहीं, तो उल्टा हो जाएगा तो √2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है। अब फिर से मेरे को ए एक्स चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ए एक्स AX चाहिए। ठीक है, तो -1 सर करेंगे, -1 करेंगे। ए बी में बी एक्स माइनस करेंगे तो -1 कर देंगे। ठीक है, ये तो √2 ही हो जाएगा ना, 1 तो √2 - 1 डायरेक्ट हो जाएगा, डिवाइड 1 लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए बी माइनस बी एक्स, क्या आएगा, ए बी में से बी एक्स माइनस करेंगे तो ए एक्स बचेगा। AX/BX हो जाएगा सर फिर ये तो। ठीक है, नीचे ए बी अगर हम लेते हैं, नीचे ए बी चाहिए था, अगर हम पहले वाला ही ऐसे लेते तो फिर हम माइनस करते तो निगेटिव आ जाता, या 1 माइनस भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो आ जाता हमारा। देखो दो तरीका है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे √2 आ जाएगा, तो आंसर डी आएगा एक्चुअली। बट ए बी नीचे नहीं आएगा, इसमें ए बी बाई ए एक्स आ जाएगा। हाँ तो ए एक्स को ऊपर रखना है, तो ठीक है, यही आएगा, आंसर डी आएगा। ठीक है ना। हाँ Yes, इसको ये हो गया इक्वेशन, ए बी बाई बी एक्स हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए।
और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, तो इक्वेशन 2 को ऊपर रखो और इक्वेशन 1 को नीचे रखो, तो ax bx कट जाएगा, तो ax डिवाइडेड बाई ab बचेगा। समझ रहे हैं ना, ऐसा कितने बार किए हम? सर बट बुक के पीछे आंसर बी दिया हुआ है। तो फिर गलत दिया है हमारा, जो हम जो सर- सॉल्व करे वो। हाँ सर ये थ्योरम से हो जाएगा ना, वो एरिया जो ट्रायंगल का रहता है वो प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के वो होता है, उससे हो जाएगा। उसमें मेरा आंसर बी ही आ रहा है। प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। यस सर। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, तो वो 1/√2 आ रहा है। ये थ्योरम प्रूफ तो हम नहीं किए, इसलिए मैं ये ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये थ्योरम एनसीईआरटी में दिया है, पहले प्रूफ करना यस पड़ेगा ना। सर, दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन, वो ऐसा नॉर्मल थ्योरम में तो नहीं, क्वेश्चन में होगा ना। तो एरिया ऑफ बी एक्स वाई एंड ए बी सी 1/2 का रेशियो हो जाएगा। तो ए एक्स और ए बी चाहिए हमको। तो ऐसा बोल सकते हैं बी एक्स और ए बी का रेशियो 1:2। अगर ये 1 है तो ये पूरा क्या है, √2 है, ठीक है ना। तो ये तो √2 - 1 ही होगा। तो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी सिमिलैरिटी से तो ये होगा। अब इसमें या तो सर एनसीईआरटी में भी ऐसा एक सेम टू सेम एकदम डिट्टो एग्जांपल है, उसका भी आंसर यही है। आंसर तो यही है। अब ये वाला थ्योरम कहाँ पे है बताओ सारवी, आप दिखाओ मुझे, बताइए। सर बुक में है सर, 1 मिनट। बिकॉज वो थ्योरम ऊपर वाले साइड के लिए होना चाहिए। अगर ऊपर वाला है ना बी एक्स अपॉन ये जो रेशियो पूछा है वो यही होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी से अलग नहीं आ सकता है ना। सर देखो मैं मैं भी बिलीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट Thank क्लास में you, इसको sir. डिस्कस करेंगे। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। यस सर, मेरा भी यही आया था जब मैंने सॉल्व किया था। आंसर यही होगा। अगर हमको ये पूछेगा कि बी एक्स और ए बी का रेशियो क्या है, तो बी एक्स और ए बी का रेशियो पूछेगा या ए बी और बी एक्स का, तब आएगा 1:2 बी एक्स और ए बी। अगर ऊपर बी एक्स है और नीचे ए बी है, वो तो हम निकाल ही दिए यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो बाकी आप जो थ्योरम बोल रहे हो वो दिखाना, वो फिर जो भी इसमें मिस्टेक होगा मैं उसको करेक्ट करूंगा, ठीक है। यस सर, अब क्लियर है। तो आप लोग फिर और कुछ डाउट है क्या? तो साथ जिसका डाउट है वो कंप्लीट करके जाओ। और कोई डाउट है? सर वो एक और एक था, पर सर मैं वो खुद ही ट्राई कर लूंगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज 2 सभी कंप्लीट करिए, है ना। यस सर। सर लास्ट नहीं पैकेज करिए। ओके सर।